जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु के मृत्यु के कारण को जानेंगे, पर इस वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाइबल यूहन्ना अध्याय 10 का 17 से 18 पद में कहती है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और फिर उसे ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। जब क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया तो उसने बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सी पीड़ाओं को सहा। लोगों ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल किया, लेकिन प्रभु यीशु की मौत इन सब घटनाओं से नहीं होती है, क्योंकि किसी भी इंसान को प्रभु के प्राण को छीनने का अधिकार नहीं है। यूहन्ना अध्याय 10 का 17 में यीशु मसीह यही बात कहते हैं कि मेरे प्राण को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर कहते हैं कि मैं उसे स्वयं दूंगा, मुझे उसे देने का अधिकार है। जब वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए तो पिलातुस प्रभु यीशु से सवाल करने लगा और उसमें से कुछ का उत्तर प्रभु यीशु ने दिया और कुछ का नहीं। इस पर पिलातुस ने प्रभु यीशु से कहा, क्या तू नहीं सुनता कि तेरे विरोध में लोग कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? पिलातुस प्रभु यीशु से कहता है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ दूं या क्रूस पर चढ़ा दूं, तो तू फिर मुझसे क्यों नहीं बोलता? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे यह अधिकार ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण वह ऐसा ना कर सका, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह पर कुछ भी दोष नहीं पाता है। फिर पिलातुस ने देखा कि उससे कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता ही जा रहा है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। और यहाँ पर मत्ती अध्याय 27 का 25 में हम देखते हैं कि सब लोगों ने उत्तर दिया कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। और मत्ती अध्याय 27 का 20 में हम देखते हैं कि प्रधान याजक और पुरनिये ये सब लोग बरअब्बा को छुड़वाना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देना चाहते थे। हाकिम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं? तो उन्होंने कहा, बरअब्बा को। फिर पिलातुस उनसे पूछता है कि मैं यीशु का क्या करूं? तो सब लोग कहते हैं कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यह जो बात आई है कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा लेव व्यवस्था अध्याय 16 का 29 में प्रायश्चित के दिन के बारे में बताया गया है। यह दिन साल भर का सबसे पवित्र दिन होता था, जब सारे यहूदी लोग मिलकर अपने पापों के लिए बलिदान करते थे और पापों की क्षमा के लिए महायाजक लहू को लेकर पवित्र स्थान पर जाते थे ताकि पापों की क्षमा हो जाए। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान हुए। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए अपना लहू को बहाया ताकि हमारी भी पापों की क्षमा हो सके। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर यह बलिदान एक या दो मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। यीशु मसीह ने अपने प्राण को स्वयं दिया। हम सब यह जानते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरते हैं और बड़े शब्द से पुकार कर अपने प्राण को छोड़ देते हैं, और उस समय पिलातुस जब यह बात सुनता है कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी कैसे मर गए वो। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, पिलातुस की उम्मीद से पहले हो गई थी। साधारण तरीके से क्रूस की मृत्यु
बहुत ही धीमे होती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु शाम ढलने के पहले ही हो गई थी। लेकिन यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर जो चढ़ाए गए थे उनकी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए उनके घुटनों को तोड़ना पड़ा ताकि उनकी मौत शीघ्र हो जाए। यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। पिता को यह भाया कि वह हमारे लिए अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दे, और उस बलिदान क्रूस की मृत्यु के द्वारा मानवता को यह एहसास होने पाया कि पिता हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारे सोचने और समझने से भी बढ़कर, और हमारे लिए सब कुछ वो कुर्बान कर सकते हैं। इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें यह एहसास होता है कि वो हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। वो हमसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि हमें बचाना चाहते हैं, हमें अपने करीब लेकर आना चाहते हैं। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का उपाय था मानव जाति के लिए। किसी मनुष्य या रोमी शासक ने उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि उनमें वो ताकत ही नहीं थी कि वे यीशु के साथ ज़बरदस्ती कर सके। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे, तब यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पास स्वर्गदूतों की पलटन है, और मैं चाहूँ तो मेरे एक हुक्म पर नीचे उतर आएंगे और युद्ध करेंगे, और एक पल में शत्रुओं का सफाया हो जाएगा। लेकिन जो यीशु को मार रहे थे वो शत्रु नहीं थे, वो उन्हीं की संतान थे। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु ने गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए क्षमा को दिया, उद्धार को दिया। क्रूस की यह मृत्यु हत्या नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का सोचा समझा एक उपाय है, परमेश्वर का इंसानों के लिए, ताकि उन्हें सही रास्ते पर लेकर आया जाए। और पिता यीशु से प्रेम करते हैं। यूहन्ना अध्याय 10 का 17 से 18 में यीशु कहते हैं, पिता मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ अपने भेड़ों के लिए। भेड़ें जो खो गई है उन्हें वापस लेकर आने के लिए, उन्हें प्रभु के निकट लाने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान घात करने के लिए आता है, तबाह करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि हमें जीवन दे, बहुतायत के जीवन दे। यीशु मसीह ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। यह जीवन हर एक इंसान को पर्याप्त बनाने में सक्षम था। यीशु मसीह को कोड़ों से मारकर लोगों ने क्रूस की ओर चलने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि यीशु को क्रूस उठाकर चलने के लिए हमारे प्रति प्रेम ने उसे विवश किया था। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मारे गए क्योंकि वे चाहते थे कि हमारे पापों के लिए मरे। क्रूस पर उसने खुद हमारे लिए अपने प्राण को उस कलवरी क्रूस पर दिया, ताकि हम उद्धार और जीवन पाएं, बहुतायत की जीवन पाएं। यह परमेश्वर का प्रेम था हमारे और आपके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, जो एक निस्वार्थ प्रेम है। मैं आशा करती हूँ कि आज इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का यह बलिदान जो उसने हमारे और आपके लिए दिया समझ पाए होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।